हेलो एवरीवन, आज से हम लोग देखेंगे झारखंड करंट अफेयर्स जो कि जेएसएससी सीजीएल और उत्पाद सिपाही के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम की शुरुआत कब और किसने की? तो इसका राइट आंसर है 12 अक्टूबर 2022 को, जो कि मुख्यमंत्री हेमंत सरकार के द्वारा किया गया था। झारखंड सरकार ने 3 वर्ष पूर्व होने के उपलक्ष्य में यह योजना शुरू किया था। इस कार्यक्रम में 2 चरणों में संपन्न किया गया। पहला चरण 12 से 22 अक्टूबर तथा दूसरा चरण 1 से 14 नवंबर तक चलाई गई थी। झारखंड सरकार ने इस कार्यक्रम के तहत पंचायत पर शिविर का आयोजन कर लोक कल्याणकारी योजनाओं को ग्रामीण तक पहुंचाया गया था। तो चलिए दूसरे प्रश्न को देखते हैं। देश में पहला हाइड्रोजन प्लांट का निर्माण कहाँ किया गया था? तो यह झारखंड के जमशेदपुर में किया गया था। अगले प्रश्न को देखते हैं। किसान को बीज आपूर्ति के लिए ब्लॉकचेन का उपयोग करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो ये राज्य हमारे झारखंड बने हैं। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। देश में जैविक खेती प्रारंभ करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो यह झारखंड बना। वर्तमान समय में पूर्ण रूप से जैविक खेती करने वाला पहला राज्य सिक्किम है। झारखंड सरकार में पहले जैविक विपणन केंद्र का उद्घाटन कहाँ और किसने किया? तो यह रांची में हमारे कृषि मंत्री के द्वारा बादल पत्र लेख के द्वारा झारखंड के राज्य के ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए झारखंड राज्य प्रारंभ करने वाला पहला राज्य के कृषि पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री बादल पत्र लेख ने झारखंड का पहला जैविक विपणन केंद्र का उद्घाटन किया। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत सरकार द्वारा जारी स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार की रैंकिंग में झारखंड का कौन सा स्थान मिला है? तो यह स्थान तीसरा है। पहला स्थान गुजरात का है तथा दूसरा स्थान पांडुचेरी का है। स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार के तहत झारखंड के 3 विद्यालयों का चयन किया गया है। पहला है कस्तूरबा गांधी विद्यालय सोनाहातू, दूसरा है कस्तूरबा गांधी विद्यालय नोवा मुंडी, तीसरा है उच्च विद्यालय टाटा वर्कर्स यूनियन विद्यालय कदमा। अगले प्रश्न को देखते हैं। जल जीवन मिशन के तहत झारखंड सरकार लोगों को प्रतिदिन कितना पेयजल उपलब्ध कराएगी? तो इसका राइट आंसर है 55 लीटर। जल जीवन मिशन योजना के तहत जागरूकता रथ को रवाना किया गया है। अगले प्रश्न को देखते हैं। मुख्यमंत्री मेगा छात्रवृत्ति योजना किससे संबंधित है? तो इसका आंसर है झारखंड राज्य के माध्यमिक स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं से संबंधित है। इसमें झारखंड सरकार द्वारा चलाई जा रही झारखंड मेगा छात्रवृत्ति योजना के तहत कक्षा 9वीं से 12वीं तक 4 वर्षों की पढ़ाई के लिए झारखंड सरकार द्वारा 48,000 रुपये की आर्थिक सहायता दे रही है। इस योजना के तहत झारखंड सरकार प्रति वर्ष 12,000 रुपये प्रदान करेगी। इस योजना के तहत प्रत्येक जिला से 400 छात्रों को लाभ दिया जाएगा और इस योजना की शुरुआत झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया है। अगले प्रश्न को देखते हैं। यूथ कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए झारखंड से किस खिलाड़ी का चयन किया गया? तो यह है आशा किरण बारला, जो कि यूथ कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन 4 से 13 अगस्त के बीच स्पेन में आयोजित किया गया था। अगले प्रश्न को देखते हैं, जो कि आज का अंतिम प्रश्न है। भारत का पहला एकमात्र जिला कौन सा है जहां सभी ग्राम पंचायतों में सामुदायिक पुस्तकालय की सुविधा उपलब्ध करा दी गई है? तो यह है जामताड़ा। जामताड़ा देश का पहला ऐसा जिला बन गया है जहां सभी गांव में कम से कम एक पुस्तकालय की सुविधा उपलब्ध करा दी गई है। वर्तमान समय में जामताड़ा में कुल 118 ग्राम पंचायतें हैं। इन सभी ग्राम पंचायतों में सामुदायिक पुस्तकालय की सुविधा उपलब्ध करा दी गई है। तो चलिए दोस्तों, आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।